वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का लेक्चर नंबर 2 जो हम डेली यूट्यूब पे आपके लिए लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में हम आप सबका तहे दिल से वेलकम कहते हैं। कल दोस्तों याद होगा आपने कि लास्ट जो सेशन था उसमें हमने आपको एसएससी एमटीएस की स्ट्रैटेजी बताई, साथ में हमने पहला चैप्टर शुरू किया था नंबर सिस्टम। उसमें हमने आपको अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में जानकारी दी, बहुत आराम के साथ पढ़ाया और यह बताया कि लास्ट में प्राइम नंबर पर हमारा सिलसिला खत्म हुआ था कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यह सब जानकारी हमने आपको दी। और मैंने आपसे कहा था कि एक सवाल एसएससी में आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जनाब 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर है, 20 से लेकर 40 तक कितने प्राइम नंबर है, 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है। आपको ये बार बार लिखने की गिनने की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा था कि मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि जिसमें सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर बता सकते हैं। तो चलिए उसी ट्रिक की ओर हम बताएंगे कैसे आप काउंट करते हैं प्राइम नंबर्स को इन ए रेंज विद इन 2 सेकेंड्स। देखिए जरा सवाल क्या है मेरा, 40 और 60 के बीच में बताओ हाउ मैनी प्राइम नंबर्स है, यानी कि 40 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है ये मुझे बताना है। अच्छा, अगर कोई ऐसा बंदा होगा वो कहेगा 41 एक हो गया, 43 एक हो गया, 47 3 हो गया, इस तरह से गिनना पड़ेगा। तो हम गिनेंगे नहीं, हम तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, आप यूं याद करो, लिखो 44, फिर लिखो 22, फिर लिखेंगे आप 322, फिर लिखेंगे आप 321, इस तरह लिखेंगे आप। गाड़ी का नंबर मान लो याद रखो 44, 22, 322, 321, 44, 40 + 4, 44, 44, 22, 322, 321, 44, 22, 322, 321, याद रहेगा। गाड़ी के नंबर की तरह आपने याद रखना है। 44, 22, 321, 322 और 321, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, इस 4 के नीचे लिखो 1,10। क्या लिखना बोलो, 1,10। इस 4 के नीचे आप लिखोगे, आगे बढ़ेंगे, फिर लिखोगे आप 11,20। यहां 1 लिखा, यहां 11 आया, यहां 10 लिखा, यहां 20 आया। अब यहां क्या आएगा, यहां हम लगाएंगे 21 और फिर आएगा 30। क्लियर हो गया। यहां हम क्या लिखेंगे बोलो, 31,40। यहां क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, 41,50। यहां क्या लिखेंगे बताओ जरा, 51,60। यहां क्या लिखेंगे, 61,70। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अब 71,80। यहां क्या लिखेंगे, 81,90। यहां क्या लिखेंगे बोलो, 91,100। इस तरीके से इस ट्रिक को हम लिखेंगे। क्या लिखा, 44, 22, 321, 322। ये बड़ा जबरदस्त ट्रिक है काउंटिंग ऑफ प्राइम नंबर्स को लेकर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम वो मैथ पढ़ेंगे जो ट्रेडिशनल मैथ से यकसर अलग होगा। लोग पढ़ाते हैं मैथ है, लेकिन हम शॉर्टकट्स के थ्रू मैथ आपको सिखाएंगे, क्योंकि आपको टाइम और स्पीड की बहुत जरूरत है। सुनिए ध्यान से, 1, 10, मैंने पहले यहां 1 लिखा, यहां 11 लिखना है, फिर 21, 31, 10 प्लस करना है सबको। आई समझ, 1 को 10 प्लस किया तो 11 आ गया, 10 को 10 प्लस किया 20 आ गया। 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। खत्म बात। अब सवाल क्या पूछा गया, बताओ 40 और 60 में कितने प्राइम नंबर होते हैं। 40 और 60 में देखो, 40 यहां तक आ गया है ना, 40 2 40 के नीचे आ गया। अब 60 कौन सा आया बोलो, ये वाला नंबर 60 है ना, ये वाला, ये 2, ये और ये
तो 40 और 60, ये 40 है और यहां 60 है। इन दोनों को मिलाकर देखिए आप कितने नंबर हो गए, 5 नंबर्स। तो 40 और 60 के बीच में कितने नंबर आ गए, 5 प्राइम नंबर्स हो गए। अगर आप गिनना भी चाहोगे 40 के बाद कितना आएगा, 41 बोलो, उसके बाद 43, फिर 47 बोलो, 51, 53, आगे यही नंबर्स है। These are the prime numbers between 40 to 60। 40 और 60 के प्राइम नंबर यही है। 57 नहीं है, 57 डिविजिबल है 3 से, तो वो नहीं है। तो इतने याद रखोगे आप ये गिनने के बजाय। अच्छा यहां तो चलो गिन सकते थे ना, अगर मान लो कोई पूछेगा बताओ यहां पर 20 और 60 के बीच में कितना है, तो क्या करोगे, सिंपल आंसर निकालोगे आप। 20 में ये खत्म होगा यहां तक 20, बोलो 2 2 4 4 3 7 7 2 9 नंबर्स। सो सिंपल। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। कैसे करना है, 44 22 322 321, इधर लिखा 1 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51 60। अब आपने करना क्या है, पूछा गया बताओ 40 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, तो आप क्या करोगे, 40 के बाद कौन सा आया, ये 3 नंबर आया, और ये 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5, खत्म बात। अच्छा कोई पूछेगा बताओ 20 और 80 के बीच में कितने होते हैं प्राइम नंबर, तो क्या करोगे, गिनना थोड़ी है। 20 कहां पे आ गए, 20 यहां खत्म, बोलो 2 + 2 कितने हो गए, 4 4 3 कितने हो गए, 7 7 2 कितने हो गए, 9 9 और 3 कितने हो गए, 12 12 और 2 कितने हो गए, 14, तेरा 14। इस तरीके से अगर कोई पूछेगा आपको बताओ 50 और 100 के बीच में कितने हैं, 50 यहां पर आ गया, 50 और 100 में बताओ 2 + 2 कितने हो गए, 4 4 3 कितने हो गए, 7 7 2 कितने हो गए, बोलो ना 7 2 9 9 + 1 कितने हो गए, 10। तो 50 और 100 के बीच में सच में 10 प्राइम नंबर ही होते हैं। कोई पूछेगा बताओ 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, बच्चों को याद होना चाहिए। मैंने जब आपको प्राइम नंबर्स की जानकारी दी उसमें बताया था 1 से लेकर 50 तक होते हैं 15, और 50 से लेकर 100 तक होते हैं कितना, बोलो 10 होते हैं। टोटल मैंने कहा था 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो प्रैक्टिकली तौर पर मैंने आपको इस शॉर्टकट के हेल्प से बताया कि आप गिन सकते हो। देखो 1 से लेकर 50 तक कितने हो गए, बोलो 4 + 2 कितने हो गए, 6 6 + 2 कितने हो गए, 8, बोलो 8 + 2 6 8 है ना, 8 + 3 कितने हो गए, 11 11 + 2, तो इस तरीके से 4 + 4 कितने का, 8, बोलो ना 8 8 + 2 कितने हो गए, 10 10 + 2 12 12 + 3 15, तो 15 बराबर आ गए। यहां तक देयर आर 15 प्राइम नंबर्स। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। मैं दोबारा से इस ट्रिक को फिर एग्जीक्यूट करवाऊंगा ताकि मेरा हर बच्चा समझ पाएगा, वो बच्चा भी समझेगा जिसने मैथ कभी आज तक महसूस नहीं करा होगा। मैं दोबारा बता दूंगा ताकि आप लोग समझ पाएंगे। हाँ तो मेरे दोस्तों देखिए हमारा सवाल क्या है, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या कहता है, कितने प्राइम नंबर है 50 से लेकर 100 तक। अब मैं गिनूंगा थोड़ी। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको प्राइम नंबर का पता ही नहीं होगा, कैसे गिनेंगे, बोलेंगे 50 के बाद 51 होता है, 53 होता है, कोई बोलेगा 57 भी होता है, लेकिन वो डिविजिबल है 3 से। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप यहां फंस गए कितने प्राइम नंबर बताने हैं, मैंने कहा प्राइम नंबर इनके बीच में बताने का तरीका ये है, लिखो गाड़ी का नंबर 44, बोलो फिर क्या बोलता, 22 322 और 321, 44 22 322 321। इसके नीचे क्या लिखना है बेटा, 1, 10, इसके नीचे 11, 20, इसके नीचे बोलो शाबाश शाबाश 22, 21, यहां 21 लिखना है कि 10 ही प्लस करना हमने, 21, 30, फिर इसके आगे
31,40, फिर बोलो आगे शाबाश 41,50, फिर आगे बोलो 51,60, फिर आगे बोलो 61,70, फिर इसके नीचे बोलो 71,80, फिर आगे 81,90, फिर आगे बेटा 91,100। यानी कि लास्ट में आपको ये 100 तक आना है, 1 से लेकर 100 तक। बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। 44, 22, 322, 321 नंबर गिनती को याद रखो। यहां 1 लिखना है, 10 प्लस करना है, 10 प्लस करते जाओ, इसमें भी और इसमें भी, बस खत्म। अब उसने पूछा बताओ 50 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं? तो 50 कहां पर है? यहां पर है। 50 और 100 के बीच में देखना जरा, 50 और 100 के बीच में, यहां देखो ये 50 हो गया। 50 से कहां जाना है बोलो? 100 के बीच में। देखो जरा आप, 2 कितने हो गए? 4, 4 3 कितने हो गए? 7, 7 2 9, 9 प्लस 10। तो यहां से आप गिनते जाओ। देखो जरा 50 से आगे 100 तक ये है ना, 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4, 4 3 कितने हो गए? 7, 7 प्लस 2 कितने हो गए? 9, 9 प्लस 1 कितने हो गए? 10। तो देयर आर 10 प्राइम नंबर्स बिटवीन, शाबाश, 50 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। सो सिंपल। कोई पूछे आपको, बताओ, शाबाश, बताओ यहां से मिसाल के तौर पर 10 से बताओ 50 के बीच में कितने होते हैं? 10 से 50 में, तो क्या करोगे? 10 से 50 में, शाबाश, 10 से 50 में 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 कितने हो गए? 11। 11 इज द आंसर। सिर्फ बता रहा हूं मैं 10 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 है बेटा, 1 से लेकर 50 तक 15 है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आपको 10 से लेकर 50 तक। ठीक है जी। तो ये कितना आएगा? 4 प्लस 2 गए 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया बोलो? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11। तो यहां से याद रखो कि 10 से 50 11 होता है। मैं आपको ये पूरे यकीन के साथ कहता हूं, इस ट्रिक को आपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरह का लाजवाब कंटेंट हम आपको दे रहे हैं यूट्यूब सीरीज पे। अगर आपको मजा आया ना, इसको शेयर भी कर लो, साथ में सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। इस तरह की ट्रिक्स हम आपके लिए और भी लेकर आएंगे। ठीक है, आप जिस तरीके से कल आपकी वीडियो पे आपने लोगों ने प्यार दिया, हमें बहुत इंस्पायर हुआ, तब जाके हम आपके लिए और एक वीडियो बना रहे हैं। तो जितना आप मोटिवेट करेंगे उतना ज्यादा हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसको नोट कर दिया। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस पे आता हूं और सिखा देता हूं कि किस तरीके से है। देखो मैंने इसको क्यों रिपीट करा, क्योंकि मुझे बच्चों का एहसास है, वो बहुत सारे बच्चे जिन्हें मैथ कभी नहीं आता है और कोई हमदर्द भी मैथ में मिलता नहीं कि जो रिपीट करता है ना, क्योंकि मैथ के अक्सर बेसिक टीचर्स होते हैं, एक बार पढ़ा दिया 2 बार पढ़ा दिया उसके बाद उगता जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा वतीरा नहीं है, ना हमारा सेवा है, बल्कि हम जितनी बार आप पूछेंगे, जितनी बार आपको मदद की जरूरत है, हम करते जाएंगे, क्योंकि आप सीखेंगे और कुछ बनेंगे और इंसानियत की खिदमत में काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था कि 40 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? 40 और 60 के बीच में प्राइम नंबर कितने आते हैं? मैंने कहा था, यहां देखिएगा आप, 40 और 60 के बीच में, ये 40 है, यहां पे लाइन ड्रॉ कीजिएगा, 60 मतलब 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 कितने हो गए? 7। तो 7 प्राइम नंबर होते हैं 40 और 60 के बीच में। तो कौन सा आएगा बोलो? 41 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 47 आएगा, फिर 53 आएगा, 59 आएगा। राइट? 1 2 3 4 5 और कौन है? 41, 43, 47, 53, 5 ही आएगा। देयर आर ओनली 5 नंबर। मैंने बोला था आपको 5 ही आएंगे। तो एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, सर बताइए 40 और 60 में कितने आएंगे? तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंगली भी 5 ही आते हैं। क्यों? 3 प्लस 2 5 है ना, तो इनके बीच में 5 आएंगे, इसके बीच में 3 प्लस 2 5, तो 41, 43, 47, 53 और 59, तो 5 ही प्राइम नंबर होंगे 40 और 60 के बीच में। खत्म? ओके। तो मैं आपसे आप दूसरा कॉन्सेप्ट हम शेयर करेंगे, वो जरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं डाउट्स आएंगे तो जरूर मुझसे पूछिएगा।
अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपने याद रखना है। कल हमने पढ़ा था एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स कितना होता है, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और हमने बताया था एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। क्या मेरे दोस्तों को याद है? कहीं पर अगर वीडियो में आपको कहीं मिस्टेक लगती हो तो जरूर बताइएगा मुझे, लेकिन जहां आपको समझ में आए थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा, हाँ जरूर हमें बताइए। देखिए एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स कल हमने डिस्कस किया था कि सिंपली इनका मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना बेटा? मल्टीप्लाई। और एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये मैंने कल डिस्कस करा था। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा। देखो अगर मैं 0 से 9 तक लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर्स। ठीक है जी, सिंगल डिजिट नंबर बोलते हैं इनको। और आप चलिए 10 से लेकर 99 तक, ये हो गए 2 डिजिट नंबर्स। आप चलिए 100 से लेकर 99 तक, इनको बोलते हैं 3 डिजिट नंबर्स। हम पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में छपेगा, फालतू ना इधर की बात ना उधर की बात, टोटल एग्जाम ओरिएंटेड। पहले आपको प्राइम नंबर्स का बताया, 100% सवाल आएगा। दूसरा में जब कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करने लगा वो जरूर समझिएगा। ये सिंगल डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, राइट। अच्छा जरा ये होता क्या असल में है? अगर मैं लिखूंगा 25, ये 25 नहीं होता है, ये होता है 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10। इसे कहते हैं इसका इंडेक्स फिगर। जिस शक्ल में मैंने 25 को लिखा वो ये है, 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है बच्चे लोगों, तो यहां आप नोट कीजिएगा 25 का मतलब होता है 2 इंटू 10 प्लस, तभी जाकर इस 5 को बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। टेंस प्लेस क्यों कहा? क्योंकि टेंस के मल्टीप्लिकेशन में है ये 5 के, तो इस 5 को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर मैं आपको कहूंगा 2 डिजिट नंबर है, क्या बोलो बेटा? 2 डिजिट नंबर है, एक है x5, एक है 5x, तो याद रखो x5 इज नॉट इक्वल टू 5x, क्योंकि मैं 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा हूं। 2 डिजिट नंबर में x5 और 5x आपसे बराबर नहीं होते। सर कैसे? अगर मैं लिखूंगा x की वैल्यू 2, तो यहां क्या बनेगा बोलो? 25, वहां क्या बनेगा? 52। कैसे 25 52 के बराबर होता है? नहीं होता है। यहां याद रखो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, 2 डिजिट कहा गया है, तो 2 डिजिट में यहां x 1s प्लेस पर है तो वैल्यू अलग है, यहां x जो है वो 10s प्लेस पे वैल्यू अलग है। तो इस चीज को हमेशा नोट्स में रखिएगा। मैं लिखूंगा 4x और लिखूंगा x4, तो जब मैं 2 डिजिट की बात करूंगा ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर x को 1 लेता हूं तो ये बनेगा आपका 41, वो बनेगा आपका 14, तो 14 इज नॉट इक्वल टू 14। याद रहेगा? शाबाश। ये वाला एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि 2 डिजिट नंबर्स में इस तरह की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब मेरा सवाल क्या है वो सुनिएगा, जो एमटीएस में पूछा जाता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वो है हाउ टू फाइंड ए यूनिट डिजिट। ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है जितना आपके लिए सांस लेना जरूरी है। ये चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, या जेके एसएसबी में भी पूछा जा सकता है। पर चूंकि जानकारी और एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूं मैं, इन एग्जामिनेशन में ये सवाल ना आए ऐसा हुआ नहीं आज तक। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूंगा बेटा 2 की पावर 2 ले लो, इसका मतलब 2 to 4 नहीं होता है, बल्कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अगर मैं 2 की पावर 3 लूंगा, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की पावर 4 लूंगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद रहेगा? बिल्कुल ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहा हूं मैं आपके लिए। सुनो, अब यहां तक हो गया,
ये इसको बोलते हैं रेस पावर करना। रेस पावर का मतलब इतनी बार मल्टीप्लाई करना। अब जब मैंने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4 आया। इधर कितना आएगा? 8 आएगा। इधर कितना है? 16 आया। तो आपने देखा कि 2 को मैं अगर 4 पावर किया 16 आया। ये 16 जो में 6 है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट डिजिट। तो जहां तक मेरे लिए मुमकिन है मल्टीप्लाई करना, वहां यूनिट डिजिट निकालना आसान है। अब मुझसे अगर वो पूछता 2 की पावर 227, अब मैं इतनी बार मल्टीप्लाई करने से तो रह गया। अरे मैं तो क्या, कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा, कैलकुलेटर का कोई बंदा भी नहीं कर पाएगा मल्टीप्लाई। इतना पूरी दीवारें भर जाएंगी तभी मल्टीप्लाई नहीं आएगा। जब मैं 2 को 227 बार मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर में जो लास्ट की जो टर्म होगी वो मुझे बतानी। ये कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है। अभी भी जो बच्चे सो रहे हैं उन्हें जागना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इतना हल्का नहीं जितना हम समझ के आए हैं। भले ही 10th लेवल का एग्जाम है, लेकिन सवाल इतना गहरा आता है आपने सोचा भी नहीं होगा। सुनो ध्यान से। तो इस तरह के सवालों में हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। पहले सवाल का मकसद समझिए। मिसाल के तौर मुझे कहेगा 6 रेज पावर 989, बताओ अब यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्वेश्चन अलग है, वैल्यू निकालना और है। वैल्यू हम तो क्या, कायनात में कोई नहीं निकाल सकता इसकी वैल्यू। सुपर कंप्यूटर ही निकाल सकता वैल्यू। आम कैलकुलेटर साइंटिफिक चलता नहीं इस पे, वो एरर देगा। इसकी वैल्यू जो निकालनी है वो भी क्या, वैल्यू का जिक्र नहीं, उस वैल्यू में जो लास्ट में जो टर्म होगी यूनिट डिजिट वो बतानी है। ये सवाल है। आइए जरा इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ ट्रिक्स है, जिनकी मदद से आप तुरंत देख कर ही बताएंगे कि इस सवाल की यूनिट डिजिट क्या होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, शाबाश, जम के बढ़ेंगे। आगे चलिए, देखो जरा, देखो बच्चे लोग, हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? ये हमारे पास यूनिट डिजिट्स है, ये सिंगल डिजिट है। ओके, अगर मैं 0 की पावर 1 लाख भी कर दूं, 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? बोलो, 0 ही आएगी। अगर मान लो 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 लाख बार तो 0 ही आएगा आंसर। तो 0 को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। रही बात 1 की, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? बोलो, 1 ही आएगा। तो चाहे 0 को मल्टीप्लाई करो करोड़ों बार, 1 को लाख करोड़ अरब बार मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, रही बात 5 की, 5 को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आपको लास्ट में 5 ही मिलना है। 6 को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में क्या आएगा? बोलो, 6 ही आएगा। तो हम समझ गए मियां, एक नंबर 0 है, एक नंबर 1 है, एक नंबर 5, एक नंबर 6 है। इनकी पावर अगर आप 1999 256 जो मर्जी पावर हो, जो मर्जी पावर हो, अगर आपके पास 0 है, 1 है, 56 है और 6 है, आपके पास 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इनकी जो मर्जी पावर आप रेज करोगे आंसर में आपको 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। किस पे? एट इट्स यूनिट प्लेस। समझ में आ रहा है? सर एग्जांपल दे दीजिए, थोड़ा और गहराई समझेंगे। अगर 6 की पावर है फॉर एग्जांपल 298, तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? यूनिट प्लेस में हमेशा 6 ही आएगा। शाबाश, खत्म बात, करने की जरूरत नहीं है, सवाल देखकर ही आंसर खुद ब खुद आना चाहिए। कोई कहेगा बताओ 256 की पावर है 946, इसके लास्ट में क्या है? 6 है, यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है। 6 की जो मर्जी पावर है यूनिट प्लेस में क्या आएगा? बोलो, शाबाश, जम के बोलो, 6 आएगा। ऐसा मैथ पढ़ाएंगे जो दिल पर लगेगा आपके। देखो लास्ट में क्या है? 6 है, ये देखना है, ये नंबर नहीं देखना, लास्ट में देखो। अब फॉर एग्जाम्पल 251 है, पावर है 1028, तो लास्ट में 1 है, जो मर्जी पावर हो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? यूनिट प्लेस में 1 आएगा। शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, जम के। इसी तरीके से अगर मैं कोई नंबर लू 2 3 4 5 6 9 8 5, रेज पावर है 4 9 2 8 7, इसके लास्ट में 5 है, पावर जो मर्जी हो
यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बेटा? यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, अवश्य आएगा गुरुजी। आप समझ गए मेरी बात को? तो हम समझ गए, अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनका जो मर्जी पावर हो, यू विल गेट द रिजल्ट यूनिट प्लेस पे। 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, 1 का 1 आएगा, 0 का 0 आएगा। मिसाल के तौर पर 2 3 4 8 9 0, रेज पावर है 9 8 7 2 1 3 6। जितना मर्जी बड़ा पावर हो, लास्ट में क्या है? 0 है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा तुरंत। शाबाश। तो याद रखो, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। अब बात करेंगे जो बचे हुए हैं, कौन कौन हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब करेंगे बात 4 की और 9 की, फिर बात करेंगे जो बचे हुए बाकी। देखो, इसको नोट कर दिया। नोट करने के बाद मैं इसको अब इरेज करता हूं। चलिए मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना है, मौका मिले कदी कदी। आगे चलिए, देखो 4 की बात करेंगे। 4 की पावर 1 लेंगे तो 4 का 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 बार करो, कितना आएगा? 16 आएगा। 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आएगा, 64 आएगा। 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यह आएगा 216 आएगा। ठीक है जी, 1 2 3 4 हो गया। अब सुनिए ध्यान से बेटा, यहां 4 की पावर 1 करो तो क्या आया? 4। 4 की पावर 2 करो तो 6 आया। 4 की पावर 3 करो तो 4 आया। 4 की पावर 4 करो तो 6 आया। मैं समझ गया। 4 की पावर ऑड करो तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, और 4 की पावर इवन करो तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बेटा? यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बोलो? यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो हम समझ गए, 4 की पावर ऑड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन करेंगे तो 6 आएगा। खत्म बात। ऑड क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है प्रॉपरली, रिमाइंडर बचता है। जब 2 से किसी नंबर को डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 ना आए, उसे ऑड नंबर कहते हैं। जिसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, उसे इवन नंबर कहते हैं। तो यहां बात हो रही है ऑड की। ऑड पावर में आएगा तो 4 होगा, इवन पावर में आएगा तो 6 आएगा। अब मैं नंबर दे रहा हूं 2 4 6 4 4 8 4, पावर दिया है 228। अब मुझे बताओ लास्ट में क्या है बोलो? 4 है। 4 की पावर क्या है? इवन है, क्योंकि 228 इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। अब 4 की पावर इवन है, इवन तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे हमेशा आपने बताना 6 आएगा। मतलब आपको करने की जरूरत कुछ भी नहीं हुआ। सो सिंपल। इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, आप मजे में होंगे। मस्त तरीके से आपको एक क्वेश्चन होगा, और मैं गारंटी के साथ कहूंगा, मेरे पास पेपर्स बहुत सारे हैं। मेरे पास एमटीएस के लाजवाब पेपर्स है, तो पूरे मेरे पास एमटीएस हवालदार के पेपर्स है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 2022 के पेपर, 23 के पेपर मेरे पास है। ये एमटीएस का है, देख रहे हैं आप। ये 2023 के पेपर्स एमटीएस के मेरे सामने मौजूद है। तो इसमें लाजवाब सवाल इस तरीके से आ चुके हैं, तो मैं आपको वही करा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा। अब बात करेंगे 9 की। 9 की पावर 1 ले लो तो 9 आएगा। 9 की पावर 2 ले लो तो 81 आएगा, है ना? बस मेरी 9 की पावर 3 ले लो तो 729 आएगा, राइट? अब देखो जरा, 9 की पावर ऑड लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। 9 की पावर इवन ले लो तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। खत्म बात। इसका भी टेक्निक ऐसे फॉलो करेंगे। इसको मिटा देता हूं। शॉर्टकट सीखने हैं बस लाइफ में। 9 की फॉर एग्जाम्पल 2849, रेज पावर ले लो आप 391। देखो 391 जो है वो ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में 1 आए तो ऑड नंबर होगा। अब 9 की पावर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लास्ट में क्या आता है? 9 आता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? इसका 9 आएगा। अगर मैं लिखूंगा 2849 रेज पावर 228, ये इवन नंबर है, तो 9 की पावर इवन जब आएगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बेटा? यूनिट प्लेस पे आएगा आपका 1। बात खत्म। तो हम समझ गए 0 1 5 6 कोई चेंज नहीं। 4 की पावर ऑड तो 4 की पावर इवन तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 9 की पावर ऑड तो 9 आएगा। 9 की पावर इवन तो 1 आएगा।
अब बचे कौन से हमारे पास है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। आगे चलता हूं। अब बचे हमारे पास कौन से, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 हो गया, 5 6 भी हो गया, 4 9 भी हो गया, बचा कौन सा 2 3 7 और 8। ये 2 3 7 और 8 को बोलते हैं साइक्लिक नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक नंबर्स। साइक्लिक नंबर्स का मतलब ये नहीं कि साइकिल चलाते हैं, नहीं, इसका ये मतलब होता है 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। समझ में आ रहा है। तो यहां अगर आप अंदाजा करिएगा, अंदाजा कीजिएगा कि जब मैं 2 को एक बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 ही आएगा, 2 को 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, 3 बार 8, 4 बार 16। यहां देखो यूनिट प्लेस पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये इसकी यूनिट प्लेसेस है। क्या बोलो, यूनिट प्लेसेस है। जब मैंने 5 बार किया तो फिर देखो यूनिट प्लेस रिपीट हो गई, रिपीट हो गई, इसके बाद फिर आएगा 8, फिर आएगा 6। कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 ऐसा नंबर है कि जिसको 4 पावर्स के बाद जब 5वें पावर पे आओगे तो यूनिट प्लेस जो यहां थी वो यहां रिपीट होती है। यहां जो था रिपीट हो गया, यहां रिपीट हो गया, यहां रिपीट हो गया। तो याद रखो, याद रखो 2 3 7 और 8 ऐसे नंबर्स है, ऐसे नंबर्स है जो अपनी 4th पावर के बाद यूनिट प्लेस को रिपीट करते हैं। यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं, इसीलिए इनको साइक्लिक नंबर्स कहते हैं। आई समझ में। तो 3 में भी ऐसा होगा, 4 में भी होगा, 7 में भी होगा और 8 में भी होगा। सर अगर ये एग्जाम में आए तो क्या करेंगे गुरुजी, 2 3 7 8, अब मान लो इसकी पावर लिखा है 144 एग्जाम्पल। अब सर आपने बताया था उन लोगों का जुगाड़, तो आपने बताया 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 का, 9 का, वो तो समझ में आया। ये अगर लास्ट में आया तो फंस गए ना। तो करना कुछ नहीं बेटा, यहां लास्ट में 8 है, यहां 144 है। जब भी आपको इन साइक्लिक नंबर्स में यहां कोई दिखेगा, दोबारा सुनना, जब भी आपको साइक्लिक नंबर्स में यहां कोई दिखेगा तो करना कुछ नहीं है, लिख के रखना है रूल। एक रूल ये लिखना है, जब आपको साइक्लिक नंबर्स में कोई मिले, कहां, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, तो जो पावर होगा उसे हमेशा, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि मेरा बच्चा समझ पाएगा, ताकि उसे हमेशा 4 से डिवाइड कीजिए। आई समझ में। तो यहां जो भी पावर होगा उसे हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो 144 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 3 ने 12, कितना आएगा यहां पे 2 24 आएगा, 4 6 24 आएगा, रिमाइंडर कितना है 0। तो इस पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद जो रिमाइंडर आए, जो रिमाइंडर आए वो साइक्लिक नंबर पे रेज कीजिए। अगर 0 रिमाइंडर आया, अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 तो 4 रेज पावर करिए। मैं समझाता हूं, लम्हा लम्हा आपको खबर देता हूं इस चीज की। मैं इस वीडियो को ना जूम कीजिएगा, जहां आप यूट्यूब का पास फीचर है वो जूम इन करने का, तो जूम इन कीजिएगा। तो जब जूम करेंगे तो ये पूरा आपको दिखेगा, ठीक है जी। छोटा नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको बड़ा दिखेगा बाद में। अब देखो, जब आपको साइक्लिक नंबर यहां मिले, मतलब 8 मिला, 2 मिला, 3 मिला, है ना, 7 मिला, यहां मिला, तो जो पावर होगा इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद 0 को छोड़कर अगर रिमाइंडर 2 आया तो 8 की पावर 2 चढ़ाऊंगा, 3 आया तो 3 चढ़ाऊंगा। यानी कि अगर 0 ना आया, कोई और पावर आया तो वही रेज करूंगा 8 को। अगर 0 आया तो 8 की पावर में लगाऊंगा 4, कितना बोलो, 8 की पावर करूंगा 4,
ये रूल है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो 8 को पावर करो 4, मतलब 4 का मतलब क्या है 8, चूंकि 32 मत करना खुदारा, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करना, 8 8 कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64 होता है। अब आपको मजीद मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 4 इंटू 4 करो, कितना आएगा बोलो 16 आएगा, 6 इसका आएगा यूनिट डिजिट। बात समझ में आ रही है? शॉर्टकट में करेंगे। 8 इंटू 8 होता है 64, 64 तो 4 इंटू 4 कितना आएगा 16, तो यहां 6 आएगा। जब 6 आएगा तो ये बनेगा इसका यूनिट डिजिट। समझ में आया? अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में इस तरह का होगा, देखिए जरा, दिमाग खुला रखना है, खुला। ये देखो यहां लिखा होगा 2 3 7 8 और यहां पे फॉर एग्जांपल 143 होगा, तो मैं क्या करूंगा 143 को डिवाइड करूंगा 4 से, 4 3 में 12 हो गया, तो कितना आएगा बोलो 2 23 आएगा, 4 5 और 20 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब मैंने जब 0 था तो 8 की पावर क्या किया 4 किया, अब रिमाइंडर कितना आया 3 आया, तो 8 की पावर में 3 करूंगा, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे, 8 8 64 पता है, इंटू करेंगे 8। अब 4 को 8 से करो, कितना आएगा 32 आएगा, तो यहां पे लास्ट में जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा बोलो 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। इस पूरे सवाल का जो यूनिट मिलेगा वो 2 मिलेगा। कैसे किया? जो इसका 8 था यहां पर उसका पावर कितना किया 3, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 होते हैं 64 होता है, 4 को मल्टीप्लाई किया 8, मैंने पूरे को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे निकालना है यूनिट डिजिट। तो मैं 4 को 8 से करूंगा तो 32 आएगा, 32 मतलब 2 लास्ट में मिला तो 2 इसका आंसर मिलेगा। इसी तरीके से बाकी का भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है जी। इस वीडियो को बार बार देखना है, रिवाइंड करना है, समझने की कोशिश करनी है। मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पढ़ा रहा हूं, इतनी बार रिपीट करने का मकसद इसलिए कि ताकि आप लोग पढ़ोगे क्वालिटी एजुकेशन को। देखो 2 3 2 रेज पावर है 144 एग्जाम्पल। अब आपको पता है 144 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 हो गया, कितना आएगा ये 2 24, 4 6 24 है, रिमाइंडर कितना है 0। अब लास्ट में क्या है 2 है, 2 में जब रिमाइंडर 0 आया तो 4 पावर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 2 दूनी 4 4, तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है, तो लास्ट में क्या मिला यूनिट क्या मिला 6 मिला। तो याद रखो इस तरीके से करना है। इस कॉन्सेप्ट पर मजीद सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपको लाजवाब लगा होगा। मैंने दिल से पढ़ाता हूं और जब भी पढ़ाता हूं तो जम के पढ़ाता हूं, तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप भरपूर प्यार दीजिएगा ताकि हमें मजीद मोटिवेशन मिलेगी कल की वीडियो में आने के लिए। जितना आप ज्यादा प्यार देंगे उतना ही हम आते रहेंगे आपके पास। वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाना है जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशन को। हमारी नीयत में ये शामिल है कि अल्लाह की रजा के खातिर इन वीडियोस को आप हर जगह सर्कुलेट करिए ताकि बच्चों का इसमें बहुत फायदा मिल जाए, क्योंकि ये कोचिंग जो लाखों रुपए की होती है वो बच्चे को घर बैठे मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।